मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज मैं लूसेंट का सेकंड पार्ट बता रहा हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे जो भी मैंने प्राचीन वेद के बारे में बात किया, ऋग्वेद के बारे में बात किया, यजुर के वेद के बारे में, साम वेद के बारे में ना। अब उनकी सूक्ति, उनकी ऋचाओं के बारे में बताने के बाद मैं ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ जो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे, ऋषभ देव थे। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेगा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। और दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी रख देगा, 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें से पार्श्वनाथ थे। 23वें जो थे पार्श्वनाथ थे। और लास्ट और अंतिम 24वें तीर्थंकर जो थे वो महावीर थे। महावीर जो का बचपन नाम जो था वर्धमान था। क्वेश्चन ऐसे भी कर देगा कि महावीर के बचपन का नाम क्या था? महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, वर्धमान। और महावीर का जन्मस्थान जो है कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। क्वेश्चन ऐसे भी कर देगा, महावीर का जन्मस्थल या जन्मस्थान का नाम क्या है? तो कुंडग्राम वैशाली में है। और आप लोग जानते हैं, कई बार क्वेश्चन भी पूछा है, यूपीपी में भी, एनबीएस में भी, अन्य छोटे छोटे एग्जामों में भी रख देता है। और उनके त्रिरत्न थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, उनके त्रिरत्न हैं महावीर के। और 5 महाव्रत जो हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 महाव्रत हैं। और महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, एक यात्रिक कुल के सरदार थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। और इनकी माता का नाम त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। त्रिशला लिच्छवी। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि महावीर की माता किसकी बहन थी? तो त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, क्योंकि उनकी माँ का नाम तो त्रिशला था, लेकिन राजा चेटक की बहन थी। और इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में, करीब 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर दिया था। और करीब 12 वर्ष ऋजुपालिका नदी के किनारे, ऋजुपालिका साल वृक्ष के नीचे बैठकर इन्होंने मतलब ज्ञान की प्राप्ति की थी। साल वृक्ष के नीचे वो नदी थी, ऋजुपालिका नदी थी, वहाँ इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। क्वेश्चन इस तरह से रख देगा, इनके त्रिरत्न पूछ लेगा या 5 महाव्रत पूछ लेगा, कितने महाव्रत दिए थे, कोई नाम दे देगा। और त्रिरत्न बताया इंपॉर्टेंट है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। और 5 महाव्रत भी बताया हूँ, जिसको हम सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, 5 महाव्रत हैं इनके। और अगर इनका पहला भिक्षुड़ी देखा जाए, मतलब अनुयायी देखा जाए, तो इनके दामाद थे, क्योंकि इनके पास एक पुत्री थी। उस पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। अनुजा प्रियदर्शनी, अनुजा प्रियदर्शनी, अनुजा प्रियदर्शनी। और इनके जो दामाद थे जामिल, पहले अनुयायी थे, पहले अनुयायी इनके। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है कि महावीर की एक पुत्री थी, उन पुत्री का नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी।
बौद्ध धर्म देखा जाए तो बौद्ध धर्म में जो गौतम, क्योंकि और एक बात मैंने इम्पोर्टेंट भूल गया कि इनकी जो निर्माण हुई थी 468 ईसा पूर्व में, करीब 72 वर्ष की आयु में पावापुरी राजगृह में इनकी मृत्यु हुई थी। उसको निर्वाण के रूप में जाना जाता है। निर्माण यानी जन्म इनका 540 ईसा पूर्व और निर्माण 468 ईसा पूर्व, यानी करीब 72 वर्ष की आयु में ये सिधार गए थे। अब बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पे हुआ था? कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम में। याद रखिएगा, कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। कितने सन में हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। नहीं, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। और गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। पढ़ाते समय मैंने कई बार बताया भी है कि गौतम बुद्ध को जब, क्योंकि ये 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किए थे, और 29 वर्ष की उम्र में जब गृह त्याग किए तो उस समय इनके एक पुत्र था, उस पुत्र का नाम था राहुल। और जब इन्होंने गृह त्याग किया तो उसको महाविनिष्क्रमण कहा गया। महाविनिष्क्रमण, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है, जब गौतम बुद्ध 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किए तो उसको क्या कहा जाता है? यानी महाविनिष्क्रमण, यानी 35 वर्ष की उम्र में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किए, तब जाके इनका नाम बुद्ध के नाम से यानी गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है। और इनकी माता का नाम माया देवी था, क्योंकि इनकी मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन जो था सौतेली माँ, यानी आप कह सकते हैं मौसी, यानी प्रजापति गौतमी ने किया था। यानी जब यानी सिद्धार्थ का जन्म हुआ था उस समय इनकी माँ 7वें दिन गुजर गई थी। तो इनका लालन पालन जो किया था प्रजापति गौतमी, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ लेता कि इनका लालन पालन कौन किया था? प्रजापति गौतमी ने किया था। और इनके बचपन का नाम मैंने बताया ही सिद्धार्थ है, और पूछा भी गया है, जिसको आप याद रखिएगा, आप सभी बच्चों। और सवाल, इनके पिता गौतम बुद्ध का विवाह करीब 16 वर्ष की अवस्था में हो गया था। 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ। और तो इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिस पुत्र का नाम है राहुल। राहुल भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और रही बात सवाल, जब सिद्धार्थ कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उस समय इन्होंने किसको किसको देखा? एक बीमार व्यक्ति को देखा, उसके बाद बूढ़ा व्यक्ति को देखा, शव देखा, और सन्यासी, यानी बीमार व्यक्ति, बूढ़ा, शव और सन्यासी, यानी 4 लोगों को इन्होंने देखा था। इसीलिए इन्होंने गृह त्याग भी किया, क्योंकि ये मोह माया नहीं जानते थे। ये सिर्फ आखिर इन्होंने यह भी कहा था, उपनिषद बुक जब अध्ययन किया था, इन्होंने कहा विश्व दुखों का संसार है, विश्व दुखों का संसार है। इसलिए क्योंकि इनके मन में जब जन्म से ही, क्योंकि ये तो राजा के पुत्र थे ही, लेकिन फिर भी राजा के पुत्र होने के बावजूद इन्हें कभी उस राजमहल से इतना स्नेह प्रेम नहीं था जितना कि इन्हें ज्ञान के प्रति या खोज के चक्कर में थे। इसलिए महावीर साल वृक्ष के नीचे यानी रिजपालिका नदी के किनारे अध्ययन किए थे। ये जो थे पीपल वृक्ष के नीचे, जिसका नाम अब बोध वृक्ष के नाम से जाना जाता है बोध गया में, यानी पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने 6 वर्ष तक कठिन तपस्या करके इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। और जो महावीर थे 12 वर्ष कठिन तपस्या करके ज्ञान की प्राप्ति की। तो तब जाके जब गौतम बुद्ध कहलाए। और इन्होंने भी त्रिरत्न की बात की, बुद्ध धम्म संघ, कहते हैं बुद्ध धम्म संघ,
त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म, संघ। ये त्रिरत्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कभी कंपटीशन में, इनके त्रिरत्न का नाम क्या है, बुद्ध, धम्म, संघ। और सबसे पहली बात, जैसे महावीर जो है प्राकृत भाषा में लिखे थे और गौतम बुद्ध जी पाली भाषा में। यानी कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि महावीर या जैन धर्म किस भाषा का प्रयोग किया गया है, प्राकृत का, महावीर का, और गौतम बुद्ध जी जो थे पाली भाषा का प्रयोग किए हैं, आपको याद रहना चाहिए। और इनके गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। और गौतम बुद्ध सबसे सर्वप्रथम उपदेश जो था सारनाथ में दिए थे, जो वाराणसी में स्थित है। और सारनाथ में पहला उपदेश जो दिए थे बेटा, वो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। क्योंकि और सबसे ज़्यादा उपदेश जो दिए थे श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती एक जिला है उत्तर प्रदेश का, सबसे ज़्यादा उपदेश जो थे दिए थे श्रावस्ती में। लेकिन सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और दूसरी बात, करीब इनका जन्म तो आप जानते हैं 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। लेकिन इनका देहावसान जो हुआ था वो कह सकते हैं कुशीनगर देवरिया में हुआ था। करीब 483 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका 468 ईसा पूर्व में हुआ था महावीर का, लेकिन इनका 468 ईसा पूर्व में हुआ था। करीब 80 वर्ष तक थे, यानी वो 72 वर्ष या 80 वर्ष। लेकिन इनकी जब कुशीनगर देवरिया में इनका देहावसान हुआ, उसको महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। जैसे जैन धर्म जो था, जैन धर्म के निर्वाण के रूप में जाना जाता है, लेकिन गौतम बुद्ध की जो देहावसान हुई थी 80 वर्ष की उम्र में, महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कुछ मैंने बताया जैन धर्म या बौद्ध धर्म से, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप कंपेयर करके जब पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन तैयार रहेगा। उनके त्रिरत्न थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। अब बौद्ध जी के थे बुद्ध, धम्म, संघ। कंपेयर करेंगे त्रिरत्न दोनों क्या हो जाए, और कंपेयर करके पढ़ने से ज्ञान की यह भी आपको लगेगा कि दोनों में फ़र्क क्या है। और दोनों अलग अलग भाषा का प्रयोग किए हैं। जैन जो थे प्राकृत का, और बौद्ध जो थे पाली भाषा का प्रयोग किए हैं। इसलिए सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यह क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन रख भी देता है। और कोई सवाल हो तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई गुड, क्योंकि मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कुछ अच्छा देने को। कि अगर आप कुछ भी समस्या हो, देन यू note down in comment box. When you ask me, you can ask me, आप पूछ सकते हैं in this topic, have any questions, then I reply. बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता, ये भी एक टॉपिक अच्छा है कि पुनर्जन्म की मान्यता है। तो जो भी कुछ क्वेश्चंस हैं ये ठीक है। और इम्पॉर्टेंट एक और है इसमें सबसे ज़्यादा, कि प्रथम बौद्ध संगीति यानी 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति किस स्थान पर? राजगृह में। राजगृह महाकश्यप जो कि उस समय शासन काल में अजात शत्रु थे। अच्छा, अजात शत्रु जो थे आपको पता होगा, यहाँ मुझे एक क्वेश्चन और याद आया। अजात शत्रु जो थे मतलब हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बिसार का पुत्र था। और बिम्बिसार जो थे, बिम्बिसार का पुत्र अजात शत्रु थे, क्योंकि बिम्बिसार की हत्या करके अजात शत्रु बैठा था राजगद्दी पर। अजात शत्रु का नाम कुड़िक है। कुड़िक बहुत फेमस है। कुड़िक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है, कुड़िक उस समय।
और द्वितीय बहुसंगीति जो थी 383 ईसा पूर्व में, उस समय शासन काल में काला शोक थे। प्रथम में तो अजातशत्रु थे, दूसरे में काला शोक थे। और तृतीय बहुसंगीति जो थी 250 ईसा पूर्व में, ये पाटलिपुत्र में हुआ था, उस समय अशोक थे, अशोक। और चौथा संगीत जो था चतुसंगीति 98 ईस्वी की बात है, कुंडलवन स्थान हुआ था, उस समय कनिष्क थे, कनिष्क राजा रहा करते थे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप रिपीट करें, सो इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कंपेयर करके पढ़िए और सभी बच्चों से अनुरोध है मेहनत करिए आप। अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे देन आई एम ऑलवेज ट्राई टू हेल्प। धन्यवाद।